आज का जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आता है। ठीक है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले आपका तांबे की खोज हुई, ताम्रयुगीन सभ्यता। उसके बाद हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता के बारे में बताया, जब कांसे का लोग प्रयोग कर रहे थे। कांसा बनाया गया था किस किस धातु के मिश्रण से? तांबा और टीन से। और वह जो युग था कांस्ययुगीन जो सभ्यता चला, ठीक है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता चला, कब से कब तक? तो लगभग 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक यह सभ्यता चला, जिसको कि हम क्या बोले? कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक है। उसके बाद हमने बताया था लास्ट में सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। देखो, एक समय होता है, कोई भी सभ्यता क्या होती है? समाप्त हो जाती है। जब वह अपने चरम अवस्था में पहुंचती है तो स्वतः समाप्त हो जाती है और वह युग का अंत हो जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं अपने ग्रंथ में भी, जो आपका वैदिक ग्रंथ है या धार्मिक ग्रंथ है, एक युग होता था द्वापर युग, जब कृष्ण हुआ करते थे। कृष्ण भगवान का युग द्वापर युग कहलाता है, महाभारत वगैरह जिसमें हुआ है। एक था त्रेता युग, जिसमें राम भगवान हुए थे, युग था वो। एक युग का अंत हो जाता है। ठीक है। एक कभी सतयुग होता था, जिसमें राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। ठीक है। अभी मोदी युग है, नरेंद्र मोदी हुआ करते हैं। इस युग का नाम या तो उस देश के राजा के नाम पे पड़ सकता है, या जिस धातु का लोग ज्यादा प्रयोग, जैसे हम लोग बोलते कलयुग। कलयुग है ना अभी, तो कल मतलब ही होता है लोह, लोहा। कल मतलब ही होता है, क्या होता है? लोहा। लोह युग है। हर एक चीज देखो, रेलवे, पटरी, हथियार, सब तो लोहे का है। सब कुछ लोहे का है। ठीक है। इसलिए यह लोह युग कहलाता है। इसका भी अंत हो जाएगा, एक समय आएगा कि यह भी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अपने आप मनुष्य ऐसा चीज खोज लेगा, ऐसा हथियार खोज लेगा, या ऐसा जैविक जीवाणु विषाणु खोज लेगा जो स्वतः मर जाएगा आदमी। अभी कोरोना में आपको झलक दिख गया था, किस प्रकार से लोग अपने जान बचाने के लिए जिद्दोजहद में थे। पूरा विश्व डरा हुआ था कि कब, लग रहा था कि मृत्यु घर के बाहर बैठा हुआ, घर से निकले कि मरेंगे। इस तरह का भयावह परिवेश आपके साथ गुजरा। तो यह पूरा फिल्म नहीं था, वो टेलर था। यानी प्रकृति आपको समझने का मौका दिया एक बार। प्रकृति जो है एक मौका देती है हर एक बार, आपको संभलने का, आपको बचने का। अगर आप नहीं संभले, नहीं बचे, तो दोबारा जब आएगी तो पूरा समेट के ले जाएगी। ठीक है। तो प्रकृति के सामने कोई जो है टिका नहीं है आज तक। प्रकृति, अगर आप संतुलन नहीं बनाइएगा पर्यावरण के साथ, प्रकृति के जीवों के साथ, तो प्रकृति खुद ही वह संतुलन कर देगी। क्योंकि सबसे भयावह जानवर अगर इस धरातल पे है, वो है मानव। मानव भी तो जानवर ही, जंतु ही है नहीं? और यह सब जीवों को नाश कर रहा है अपने सुख के लिए, क्योंकि इसको थोड़ा बुद्धि ज्यादा ऊपर वाले ने, प्रकृति ने दे दिया, तो इसने प्रकृति के साथ ही छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। तो एक समय आएगा, छेड़छाड़ करते करते विनष्ट कर देगा। तो एक युग का समापन, इस युग का भी समापन हो गया था 1750 ईस्वी पूर्व में। फिर एक नया युग की शुरुआत होगी। ये लोग शहरों में रहते थे, पक्के ईंट के घर में रहते थे। घर में जो है स्विमिंग पूल तक बना के रखते थे, शहरों में नहीं। तो इनकी सभ्यता एक विकसित चरम अवस्था पे थी, नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। लेकिन इसके बाद जो सभ्यता आई, उसका नाम था वैदिक सभ्यता। क्या नाम था? वैदिक सभ्यता। चूंकि यहां पर वेदों का निर्माण हुआ। क्या हुआ? वेदों का निर्माण हुआ। और यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। लोग कहां पे रह रहे हैं? तो गांवों में रह रहे। शहरों से कहां भाग गए? गांवों में भाग गए। लेकिन ये लोग अलग हैं, और वो लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता के थे वो अलग थे। ठीक है। उनका मेन व्यवसाय था आपका कपास की खेती करना और कपड़े का उद्योग, और वो शहर में रहते थे, जबकि ये कहां रहेंगे? गांव में रहेंगे। ये क्या करेंगे? पशुपालन करेंगे। ये झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे, वो जबकि कहां रहते थे? पक्के ईंट के मकान में रहते थे। 2 मंजिले बहुमंजिले मकान हुआ करते थे। घर में स्विमिंग, कह सकते नहाने के लिए स्नानागार भी था सबके घर में, शौचालय भी हुआ करता था। तो ढंग से पूरा व्यवस्थित रहते थे। जबकि अब ये लोग रहेंगे कहां पे? झुग्गी झोपड़ी में। फिर से सभ्यता की शुरुआत हुई है, और वह है ग्रामीण सभ्यता, वैदिक सभ्यता। इसको आर्यों की सभ्यता कहा जाता है। किसकी सभ्यता कहा जाता है? आर्यों की सभ्यता। अभी आप देखते हैं कि जो भारतीय लोग हैं मैक्सिमम, जो हिंदू जो अपने आप को कहते हैं, मैक्सिमम आबादी आर्य लोग ही हैं। इसीलिए भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता है, उत्तर भारत को। उत्तर भारत आपका क्या कहलाता है? आर्यावर्त कहलाता है। ठीक है। तो यह जो सभ्यता है,
वैदिक सभ्यता वह आर्यों की सभ्यता है और आर्य लोग ही आगे चल करके हिंदू धर्म के रूप में अपने आप को बनाते हैं। और यहां पर देखेंगे कि इनका जो सर्वमान्य काल है, इनका जो सर्वमान्य काल है कब से कब तक है, तो इनका सर्वमान्य काल 1500 से लेकर कब तक है, 600 ईस्वी पूर्व। तो वैदिक सभ्यता को हम लोग जब पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता, तो इसका सर्वमान्य काल पढ़ेंगे 1500 से कब तक है, 600 ईस्वी पूर्व। 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक की सभ्यता वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता इसलिए चूंकि यहाँ पे वेदों का जो है प्रमुख स्थान है, वेद के नाम से इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता पड़ा है। ठीक है, इसको दो भागों में मेन रूप से हम लोग बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल। क्या पढ़ेंगे, ऋग वैदिक काल। इसका जो काल चलेगा वो 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व। 1500 से कब तक चलेगा, 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, दूसरा जो है चलेगा आपका, वह है आपका कौन सी सभ्यता, ये हो गया ऋग वैदिक काल। अब आपका क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल। क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल, यानी बाद का वैदिक काल ही उत्तर वैदिक काल कहलाएगा। और इसका सर्वमान्य काल कब से कब तक रहेगा, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। कब से कब तक रहेगा, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। यह भी प्रश्न आपको पूछ सकता है कि उत्तर वैदिक काल का जो काल है कब से कब तक है, तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। और ऋग वैदिक का काल कब से कब तक है, तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ऋग्वेद के निर्माण के कारण इस काल में किस वेद का निर्माण हुआ, ऋग्वेद का। ऋग जो बना है वह ऋक से बना है। ऋक मतलब होता है श्लोक। क्या होता है, श्लोक। जब देवताओं की स्तुति में लोग श्लोक का निर्माण करते थे और उसका जो संग्रहण किया गया, एक जगह संकलित किया गया, उसी को ऋग्वेद कहा गया। तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद को ही माना जाता है। और यहां पर देवताओं के स्तुति में, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो श्लोक लिखे गए, जो मंत्र उच्चारण किए गए, वही क्या कहलाया, आपका ऋग कहलाया। ऋग मतलब होता है ऋचा, ऋचा मतलब होता है श्लोक। तो श्लोकों का संग्रहण ही ऋग्वेद में है। ठीक है, और जो अन्य वेद बने वो सारे उत्तर वैदिक काल में बने। कब बने, उत्तर वैदिक काल में। जैसे सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, अथर्ववेद। तो ये सारे वेद कब बनाए गए, उत्तर वैदिक काल। यह एक समता मूलक समाज है। ऋग्वेदिक काल क्या है, समता मूलक समाज है और नैतिक मूल्यों पर आधारित समाज। यहां पे पाप पुण्य इसीलिए बनाया गया कि लोग सही मार्ग पर चल सके, लोग जो है पाप करने या गलत कर्मों से बच सके, इसलिए यहां पर यह आधार दिया गया। लेकिन समाज समता मूलक था। समाज में सभी व्यक्ति बराबर थे, जाति का विभेद नहीं था, जातियां नहीं बनाई गई थी। यानी ऋग्वेद में किसी भी प्रकार की जाति का उल्लेख नहीं है। हाँ, उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था जरूर आ चुकी थी। वर्ण व्यवस्था मतलब होता है कर्म के आधार पर जो जैसा कर्म कर रहे थे उनको उस श्रेणी में रखा जाने लगा था। अगर कोई ब्राह्मण का बेटा भी शूद्र का काम कर रहा है तो वो शूद्र की श्रेणी में जाएगा। अगर शूद्र का भी बेटा अगर अच्छे काम कर रहा है, विद्वानों का काम कर रहा है, तो वो ब्राह्मण की श्रेणी में जाता था। ठीक है, तो ये समाज समता मूलक समाज था, नैतिक मूल्यों पर आधारित समाज था। समाज में भेदभाव नहीं था, जातिगत जो स्ट्रक्चर है वो नहीं था। लेकिन जो जो हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ेंगे तो ये सब हावी होते जाएगा। जो ये समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज था। कौन सा, पितृसत्तात्मक। जबकि इससे पहले हमने बताया आपको सिंधु घाटी सभ्यता का समाज क्या था, मातृसत्तात्मक समाज था। समाज में माता का महत्व ज्यादा था। अभी भी आप बहुत सारे यूरोपियन देश में जाइएगा जहां पे मातृसत्तात्मक समाज है, लेकिन आपका देश क्या है, पितृसत्तात्मक समाज। ठीक है, तो ये समाज से पहले जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, सिंधु घाटी समाज।
और यह समाज क्या है? पितृसत्तात्मक समाज है। समाज में पिता का महत्व ज्यादा है, ठीक है। और आर्य जो ये शब्द दिया गया है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ कुल का होना। अपने आप को ये लोग श्रेष्ठ कुल का मानते थे कि हम उत्तम या श्रेष्ठ कुल से संबंधित हैं। आर्य का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ कुल का होना। लेकिन वर्तमान जो इतिहासकार है आर्य को बोलते हैं कि जो आर्य भाषा या इंडो ग्रीक भाषा का जो प्रयोग करते थे उनको आर्य कहा जाएगा। वर्तमान में आर्य का अर्थ अलग हो गया है। जो इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी भाषा जो बोलते थे वो लोग आर्य कहलाए। वर्तमान के इतिहासकार आर्य को क्या कहते हैं? जो हिंदी में बोलते थे या हिंदी यूनानी मिश्रित बोलते थे वो आर्य कहलाते हैं, ठीक है। अगर भारत की संरचना को देखिए तो भारत में आर्य बाहर से ही आए, भारत के यहाँ के मूल निवासी नहीं है। यहाँ के मूल निवासी कहा जाता है जो यहाँ की जनजातीय लोग हैं, एसटी एससी या आदिवासी लोग, उनको यहाँ का मूलवासी कहा जाता है। बाकी जितने भी लोग आए वो या तो मध्य एशिया से आए या फिर यूरोपियन कंट्री से आए, धीरे धीरे बढ़ते हुए इधर बढ़े। तो अलग अलग इतिहासकार इस बात को अलग अलग अपने तरीके से पेश किए हैं, वो भी अभी नोट्स के माध्यम से हम चर्चा करें, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि ऋग वैदिक काल का पीरियड कब से कब तक है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का पीरियड कब से कब तक है? 1000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। अब थोड़ा सा हम नोट्स निकाल लेते हैं और नोट्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए वही सब चीज जो अभी हमने आपको समझाया वही चीज नोट्स में है, ठीक है। और ये थोड़ा हम डीपली पढ़ाएंगे लेकिन उतना आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। जो जनरल कंपटीशन में है उनको उतना पढ़ना नहीं है। और हम जो अभी बताएंगे आपको अप टू यूपीएससी लेवल, बीपीएससी भी नहीं, उससे भी ऊपर जो आप सबसे श्रेष्ठ एग्जाम होता है इंडिया का यूपीएससी, उसमें भी इससे ज्यादा बाहर आज तक नहीं पूछा गया, ना ही पूछेगा, इस बात का फुल गारंटी, ठीक है। तो हमारा जो नोट्स बनाया गया बिल्कुल यूपीएससी लेवल तक के लिए बनाया गया है। इससे ज्यादा आप किसी भी संस्था या कहीं भी नोट्स में नहीं देखेंगे लिखा हुआ, इससे ज्यादा आज तक पूछा ही नहीं गया है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लिए क्या लिखा हुआ है। 1500 से 600 ईस्वी पूर्व का जो काल है वह आपका क्या है? वैदिक सभ्यता का काल है, आर्यों का काल है। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ कुल का होना। अब देखिए हमने यहाँ पे इसको दो भागों में बांटा है। सबसे पहला पार्ट क्या है? ऋग वैदिक काल, अभी तुरंत हमने चर्चा किया। और दूसरा पार्ट क्या है? उत्तर वैदिक काल। यही चीज हमने बोला 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, और इधर आपका 1500 से 1000 ईस्वी। स्रोत और केवल ऋग्वेद का निर्माण हुआ। ऋग्वेदिक काल में केवल और केवल ऋग्वेद का निर्माण हुआ, जबकि उत्तर वैदिक काल में 3 वेद के निर्माण हुए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे। सामवेद गायन संबंधी वेद है, यजुर्वेद गद और पद दोनों में है, मंत्र संबंधी है। जितने भी मंत्र हैं, चाहे विवाह का मंत्र हो चाहे मरनी हरनी, सब जो है यजुर्वेद में ही है। उसके बाद आपका जो अथर्ववेद है, जादू टोना टोटका, जैसे नींबू मिर्ची लटकाते हो घर के सामने, तो वो सब के बारे में जानकारी अथर्ववेद से मिलता है, ठीक है। अब आज ये सहायक ग्रंथ के रूप में और भी ग्रंथ है जिसको ये समझने के लिए बनाए गए। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया, और खास करके वेद को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ यूजफुल होता है। आरण्यक क्या है कि जो सन्यासी लोग जंगलों में रहकर तपस्या करते हुए जो बुक लिखते थे उसको आरण्यक कहा जाता था। उपनिषद, जब वह गुरु जो थे, क्योंकि उस समय किताब कॉपी नहीं हुआ करता था, अभी के तरह लेखन शैली या किताब कॉपी नहीं था, तो लोग कैसे पढ़ते थे उस समय वैदिक काल में? तो सुन करके, जैसे हम गुरु हुए तो हम आपको सुना रहे हैं कहानी और आप सुन करके उसको दिमाग में एडजस्ट कर रहे हैं, इस तरीका से होता था। क्योंकि उस समय कागज कॉपी का आविष्कार नहीं हुआ था। कागज का आविष्कार 12वीं सदी में हुआ है, 1200 ईस्वी सन में, पॉजिटिव में। और ये तो हम ईस्वी पूर्व में है, यहाँ कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। और जो अभी आप लिखते हैं कलम, उसका भी आविष्कार
नहीं हुआ था। तो लोग जो पढ़ाई कर रहे थे तो बस सुन सुन करके, मेमोरी आधारित होता था, स्मरण करके लोग पढ़ते थे। ठीक है, तो यहां पर उपनिषद का अर्थ होता है कि जो गुरु है उनके निकट बैठ करके अध्ययन करना, और उसमें जो वह उपदेश देते थे वही उपनिषद में संकलन आगे चल करके हुआ। ठीक है, अब देखिए, लेकिन वर्तमान में आर्य शब्द का अर्थ क्या हो गया है कि नस्ल जाति या श्रेष्ठतम के रूप में नहीं माना जाता है, बल्कि जो यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा में बोलते थे, एक जैसी संस्कृति का पालन करते थे तथा 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास पूर्वी यूरोप से भारत के बीच रहते थे। यानी भारत में भी अभी तक ये लोग नहीं आए, धीरे धीरे ये लोग भारत की ओर बढ़ रहे थे। तो कहने का अर्थ है जो यहाँ पे आर्य लोग हैं, चाहे वह हिंदू, अभी हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गया, तो वो लोग मध्य एशियाई देशों से ही आए या पूर्वी यूरोप से आए। ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए, चूंकि अफगानिस्तान में, इराक, ईरान में बहुत सारे जो अवशेष मिलते हैं उसमें हिंदू देवी देवताओं के नाम के जिक्र है। जो देवी देवताओं का हिंदू धर्म ग्रंथ में, ऋग्वेद में चर्चा है, वही देवी देवताओं का वहां भी चर्चा है। इसका मतलब है कि वो लोग धीरे धीरे करके बढ़ते हुए इधर उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़े, और धीरे धीरे फिर जब भारत आते हैं आपका जम्मू कश्मीर या पंजाब के प्रांत में, फिर धीरे धीरे वो बिहार, यूपी बिहार होते हुए पूरा उत्तर भारत में फैलते हैं। दक्षिण भारत में आर्य लोग नहीं जाते, उत्तर भारत को ही आर्यावर्त कहा जाता है। दक्षिण भारत में द्रविड़ लोग रहते हैं, द्रविड़। ठीक है, तो यहां पर है आर्यों का निवास स्थल, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, कोई एक मत नहीं है, अपना अपना, चूंकि इतिहास है इसको तो कोई लिख करके रखे हुए नहीं है। तो जो स्रोत मिला, कुछ साक्ष्य मिले, कुछ सबूत मिले, कुछ आपको जैसे हमने बताया था अभिलेख मिल सकता है, कुछ पत्थर पे लिखा हुआ मिल सकता है, कुछ ताम्र पत्रों पे लिखा हुआ मिल सकता है। तो वो सब के आधार पे यहाँ पे अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बात को रखा है। तो कौन से इतिहासकार ने क्या रखा है वो देखिए। तो सबसे पहले एक अंग्रेजी इतिहासकार का नाम है पेंका एवं हर्ट, उन्होंने बोला कि ये आर्य लोग जर्मनी से आए हैं। कहां से आए हैं? जर्मनी से आए हैं। ठीक है, दूसरा सर गेल्स है, वो बोलते हैं डेन्यूब नदी। अब देखो ये सब यूरोपीय इतिहासकार है, ये कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत में इतने विकसित लोग कैसे आ गए, इतनी समझदारी कैसे आ गई, इतने विद्वान कैसे हो गए संस्कृत के, और मंत्र ऐसे ऐसे कैसे लिख दिया जो आज भी प्रभावी है। इनको पच नहीं रहा है अंग्रेजी इतिहासकार को, क्योंकि वह अपने आप को हर हमेशा श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं। तो क्या बोलते हैं? जर्मनी से आए, ये यहाँ के नहीं है। क्या बोलते हैं दूसरा अंग्रेजी इतिहासकार? ये डेन्यूब नदी जो यूरोपियन नदी है, यूरोप में बहती है, वहां के किनारे से ये लोग आए। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं ये उत्तरी ध्रुव से आए, अंटार्कटिका उत्तरी ध्रुव है ना रे, वहां से आए। भारत के भी इतिहासकार कम नहीं बोलते हैं। ठीक है, दयानंद सरस्वती है, ये बोलते तिब्बत से आए, वो भी इतिहासकार थे, कुछ कुछ इतिहास लिखते थे। दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो जो बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको भी अपना वेद को सर्वश्रेष्ठ बताना था। अविनाश चंद्र दास बोलते हैं ये सप्त सैंधव प्रदेश के ही थे, जो सिंधु और 7 नदी हैं वहीं पे इनका विकास हुआ, और सबसे ज्यादा मान्यता मैक्स मूलर को ही मिला है, और इन्होंने बोला ये लोग मध्य एशिया से आए। इतिहास में उसी काल को या उसी को माना जाता है जिसमें कुछ न कुछ पुरातात्विक सोर्स मिले। ऐसे आप बोल दीजिए कि हमारे दादा बहुत धनी मनी थे, तो 2 रीजन से आपको धनी मनी माना जा सकता है। एक, या तो आपके पास बहुत संपत्ति अभी भी है, अभी भी जो है 500-600 बीघा जमीन है, प्लॉट है, तब न माना जाएगा कि आपके दादा बहुत बड़े पैसे वाले और सोना चांदी का, या घर में एक आध गो घड़ा निकल जाए, कभी निकलेगा कुछ नहीं, निकलेगा अंदर से घड़ा में कौड़ी, फुटल कौड़ी जो बोलते हैं, और कहिएगा कि हमारे जो पूर्वज थे बहुत धनी मनी थे। कहां थे? सबूत दीजिए कुछ। दुनिया सबूत खोजती है, जब तक आपके पास कुछ साक्ष्य नहीं है तब तक आप कैसे साबित कीजिएगा? तो ये सब तो अंदाज लगा के बोल दिए, अपना अपना भाषा रख के चले गए, अपना विद्यार्थी सब सोचे, जो आगे पढ़े वो सोचे। लेकिन इन्होंने कुछ सबूत दिया। किसने? मैक्स मूलर ने। तो उसमें जो अभिलेख निकले, बुक जो कोई अभिलेख है,
जो कि मध्य एशिया में इराक में निकला, तो उसमें जो देवी देवता का जिक्र किया गया, इंद्र देवता का जिक्र किया गया, वो वैदिक सभ्यता के भी देवी देवता है। यानी जब देवी देवता मिल रहा है यानी लोग एक ही हैं, एक ही समुदाय के लोग हैं। जैसे अभी हम लोग के यहाँ पे घर में निकलेगा जो भी एक लोग है, तो सबके घर में अगर हिंदू हैं तो वही सरस्वती जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, यही सब निकलेंगे ना। ईसा मसीह का तो फोटो नहीं निकलेगा। अब बहुत लोग को ज्यादा आ गया है भक्ति, तो उनके घर में हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं निकलेगा। हर एक घर में निकलेगा नहीं, निकलेगा ना। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा तौर पे कह सकते हैं कि ये सभ्यता के लोग सब एक हैं। ये लोग हिंदू धर्म को मान रहे हैं और इसलिए इनके हर एक घर में जो है सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, हनुमान जी अपना गदा लेकर के बैठे हुए। तो कहने का अर्थ है कुछ सबूत देना पड़ेगा आपको, ठीक है, इतिहास सबूत खोजता है। तो मैक्स मुलर ने सबूत दिया, इसीलिए इनके बात को ज्यादा माना गया कि ये मध्य एशिया से आए और सबसे मान्यता प्राप्त मत है। और चूंकि आंद्रोनोव संस्कृति का इससे पुरातात्विक सहयोग प्राप्त है, आंद्रोनोव संस्कृति में जो देवी देवताओं का जिक्र है वो देवी देवता वैदिक सभ्यता में भी वही देवी देवताओं का जिक्र है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मध्य एशियाई देशों की ही सभ्यता थी जो धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अच्छे से समझिए, देखिए बहुत डीपली इसको अच्छे समझाने का प्रयास किया गया है। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एक अच्छा सा छोटा सा इमेज बना करके समझाने का प्रयास किया गया है। ये नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमारे नोट्स में ही ये इस तरह का बनाया गया है। लेटिन ग्रीक जो कि होमर 900 से 800 ईस्वी पूर्व की सभ्यता थी, इलियड और ओडिसी, ठीक है, यहाँ पे दो प्रमुख लोग रहते थे। तो ये भूमध्य सागर है, ये क्या है आपका भूमध्य सागर है। और यहाँ पे आपका तुर्की है, तुर्की यूरोपियन देश है, एशिया में भी पड़ता है, ठीक है। तो मेन रूप से तुर्की जो है, या तुर्की कह सकते हो आप, तुर्की हो गया जहां अभी भूकंप आया था, ठीक है, तुर्की। तो ये आपका मुस्लिम कंट्री है लेकिन यूरोप में आता है, ठीक है। उसके बगल में आपका इराक है, उसके बगल में क्या है आपका ईरान है, उसके बाद इधर अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, और यहाँ पे आपका क्या है भारत है, यहीं पे है ना भारत, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लोग किधर से आए, तो भूमध्य सागर के क्षेत्र से, इधर से तुर्की मध्य एशिया होते हुए इधर आए। चूंकि जो सबूत मिला वो क्या कह रहा है, वो देखिए, जो बुक जकोई अभिलेख, क्या लिखा हुआ है, बुक जकोई अभिलेख में जो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवता का जिक्र किया गया है, वही देवता का जिक्र ऋग्वेदिक काल के ऋग्वेदिक ग्रंथों में भी किया गया है। यानी यह सबूत के कारण ही इसको क्या कहा गया कि ये लोग मध्य एशिया से आए। तत्साइट अभिलेख 1600 ईस्वी पूर्व में ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी, उसमें इस बात का जिक्र भी किया गया। 1600 ईस्वी पूर्व का एक ग्रंथ है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो मेन रूप से हम लोग क्या बोलेंगे कि वैदिक सभ्यता के लोग जो आर्य थे कहां से आए, मध्य एशिया से आए, यही सर्वमान्य है। और अलग अलग इतिहासकारों को कहने दीजिए, वो अपने अपने हिसाब से बोले हैं, ठीक है। भारत में इनका प्रारंभिक निवास स्थल कहां था, तो सबसे पहले अगर ये भारत का अगर हम मैप बना लेते हैं तो प्रारंभिक निवास स्थल के रूप में प्रारंभिक निवास स्थल के रूप में हम देखें तो आज का जो अफगानिस्तान से लेकर के भारत के पंजाब, हरियाणा, अभी जैसे यहाँ पे अगर हम भारत का मैप बनाते हैं, मान लीजिए ये मैप बन गया, तो ये आपका पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से लेकर के जो अभी आपका पंजाब हिमालय का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये लोग रहते थे और इसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था, क्योंकि 7 नदी और सिंधु नदी से मिलकर के यह क्षेत्र बना हुआ है। तो लिखा प्रारंभ में आज के अफगानिस्तान से लेकर भारत के पंजाब, हरियाणा तक रहते थे, और किंतु वह धीरे धीरे बढ़ते हुए पूर्वी भारत की ओर बढ़ते गए। वही चीज डबल रिपीट हो गया है, इसीलिए चलिए अब आगे आते हैं। अब देखिए निवास क्षेत्र कौन कौन सा था, तो अफगानिस्तान के क्षेत्र में किधर किधर रहते थे ये लोग, क्योंकि जो ऋग्वेद में जो नदी का जिक्र किया गया वह नदी अभी वर्तमान में आपके अफगानिस्तान में है। ऋग्वेदिक जो आर्यों का जो ग्रंथ है जिसमें नदी का, गंगा का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया, यानी गंगा तक वो लोग नहीं पहुंच पाए।
सबसे ज्यादा पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया, जो कि हरियाणा पंजाब में बहती है। ठीक है, सिंधु नदी का जिक्र है सर्वाधिक, लेकिन सबसे पवित्र नदी के रूप में सरस्वती को मान्यता दिया गया है। तो यहां पर देखिए, जो अफगानिस्तान के नदियों का जो वेदों में जिक्र है वो कौन कौन सा क्षेत्र है। वेद में गोमल शब्द दिया गया जो कि गोमती का है। स्वास्तु लिखा गया जो कि स्वात नदी, ये सब अफगानिस्तान की नदी है। कुवा जो कि काबुल है, काबुल अफगानिस्तान का प्रमुख शहर। कुर्रम, कुर्मू अभी वर्तमान में है। इन सब नदियों का जिक्र किया गया ऋग्वेदिक ग्रंथ में, और ये सारी नदियां अफगानिस्तान में हैं। इसका मतलब है कि आज लोग मध्य एशिया से ही भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज सबसे पहले भारत में आकर के सप्त सैंधव प्रदेश, यानी उसको देव योगी प्रदेश ये लोग कहते थे। खास करके जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, अफगानिस्तान अभी पाकिस्तान का जो पार्ट सब हो गया, वहीं पे आकर के ये लोग बसे। प्राचीन नाम जो कि इनके ग्रंथों में लिखा गया है, सिंधु का नाम सिंधु ही है। झेलम को ये लोग वित्सता कहते थे, और वित्सता नदी के किनारे ही जो है वित्सता का युद्ध हुआ था सिकंदर और राजा पुरु के बीच में, पोरस, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये सब नदी का वहां पे जिक्र मिलता है। कहां पे? तो आपके वेदों में। वित्सता जो कि उस समय कहलाता था, वेद में जो चर्चा, वो झेलम नदी को कई बार पूछ सकता है कि वित्सता का वर्तमान नाम क्या है, वित्सता नदी वर्तमान नाम क्या है। ठीक है, अश्विनी चनाब को कहा जाता था। पुरुषनी रावी नदी जो अभी वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नदी रावी नदी के तट पे था, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। विपाशा जो लिखा गया वेद में वो वर्तमान की व्यास नदी है, और शत्रुदी जो लिखा गया है वो वर्तमान की सतलज नदी है। ठीक है, और सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त तो हो चुकी है, लेकिन अभी सरकार जो है उसको फिर से जीवित करने का प्रयास कर रही है, कोई और नदी का धारा उसमें मिलाने का प्रयास कर रही है। तो सरस्वती नदी को माते तमा या नदी तमा कहा गया है। नदियों में उत्तम या माता के समान अगर नदी कहा गया है तो वो सरस्वती नदी को कहा गया है, जो कि अभी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, सूख चुकी है, खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो इन सब नदियों का जिक्र जो है वेदों में किया गया है, और यह वर्तमान में भी अन्य नाम से जानी जाती है। अभी वर्तमान में है सिर्फ और सिर्फ एक सरस्वती नदी, गंगा यमुना सरस्वती ऐसे भी कहा जाता है ना नदियों में। तो गंगा यमुना तो है ही, सरस्वती भी नदी थी जो कि अभी वर्तमान में सूख चुकी है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग ऋग्वेदिक काल के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों के बारे में, फिर हम लोग उत्तर वैदिक काल के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। दोनों जब कंपैरिजन कर लेंगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा चैप्टर है, प्रश्न कहीं नहीं जाने वाला है। जितना चीज बता देते हैं उससे बाहर एक भी प्रश्न यूपीएससी तक नहीं पूछता है। चलिए अब आ जाइए, स्रोत क्या क्या है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हमने बताया इसका सम्मान काल कब से कब तक है, तो 1500 से 600 कि 1000 ईस्वी। वैदिक काल का हमने बोला था ना 1500 से 600, ये ऋग्वैदिक काल पहला वाला। उसके बाद उत्तर वैदिक काल हम लोग पढ़ेंगे, यह 1500 से क्या चलेगा कहां तक, 1000। वैदिक काल चलेगा आपका कब से कब तक, तो 1500 से 600। उसको दो भाग में बांटेंगे, एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब आ जाइए ऋग्वैदिक काल। स्रोत इसका मेन रूप से स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। भारत आगमन के क्रम में आर्य मध्य एशिया और ईरान से पहुंचे। कहां से पहुंचे हैं, मध्य एशिया और ईरान से। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से ही मिलती है। ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं की सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। हिंद यूरोपीय, इंडो ग्रीक जो भाषा है उसका। और ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां, यानी जो श्लोक है उनके याद में संग्रहित है। इनकी रचना महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने किया। कई बार सीधे हम लोग वेद व्यास बोल देते हैं, तो वेद व्यास एक कहते हैं ना उपाधि है। ठीक है, बाकी इनका पूरा नाम क्या था, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। क्या नाम था, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास।
ठीक है, तथा अन्य गोत्रों के ऋषियों और मंत्र सृष्टाओं ने की है। कोई एक मतलब ऋषि मुनि ने नहीं किया है, बहुत सारे ऋषि मुनि ने मिलकर के इस वेद का निर्माण किया है। जैसे अभी हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं तो कोई एक राइटर नहीं होते, वो बहुत सारे राइटर मिलकर के उस किताब को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ रचना जो है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने ही नहीं किया है, बल्कि उनके साथ अन्य भी जो ऋषि मुनि थे, मंत्र श्लोक लिखने वाले और भी व्यक्ति जो था, वहां पे मिल करके उन्होंने बनाया था, वेद का निर्माण किया था। और यह इंडो ग्रीक भाषा का सबसे प्राचीनतम वेद में से जाना जाता है। वह कौन सा है? आपका ऋग्वेद। इसकी विशेषता भी कई बार पूछ दिया जाता है, इसमें कितने मंडल हैं? तो इसमें 10 मंडल हैं। अति महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 2 से 7वां मंडल सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, 2 से 7वां मंडल सबसे पुराना है। पहला और 9वां 10वां मंडल बाद में उसमें जोड़ा गया। यह भी पूछ सकता है कि कहां से कहां तक सबसे प्राचीनतम है। तो 2 से लेकर के 7 तक जो मंडल है, जो पाठ है इस वेद का, वो सबसे पहले लिखा गया। बाद में पहला और 9वां 10वां बाद में इसमें जोड़ा गया। पहला तथा 10वें मंडल सबसे अंत में जोड़े गए। इसमें 1028 श्लोक या सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028, 1028। ठीक है, और इसमें 250 से 300 इंडो यूरोपियन शब्द का प्रयोग किया गया है। कई बार आप सोचते होंगे कि इंग्लिश में भी मदर बोलते हैं और हिंदी में भी माता बोलते हैं, आखिर मो से ही क्यों दोनों उच्चारण करते हैं? तो कहीं ना कहीं ये जो भाषा की उत्पत्ति हुई है ना, एक जगह से हुई है, इसीलिए बहुत सारे शब्द आपको इंग्लिश और हिंदी में सेम ही दिखाई दे देते हैं। ठीक है, उसके पीछे वही रीजन। अब आते हैं फर्स्ट मंडल में क्या चीज का चर्चा किया गया है? जुआ के बारे में। सेकेंड में है कृषि क्रियाओं पर बल दिया गया है। थर्ड में गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है, अति महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के केमे मंडल में मिलता है? तीसरा मंडल। और यह किसके द्वारा लिखा गया था और किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। गायत्री मंत्र लगता है गायत्री कोई देवी होगी, वास्तव में ऐसा नहीं है, वह सूर्य देवता को समर्पित है आपका गायत्री मंत्र। याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आते हैं 7वां मंडल, जो महत्वपूर्ण है, वही चीज का चर्चा किया गया है। इसमें 10 राज्य युद्ध जो हुआ है, 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ है, उसकी चर्चा किया गया है। जो ऋग्वैदिक काल में कुछ प्रांतीय राजा होते थे उस क्षेत्र में, वो आपस में वहां पे लड़ाई करते हैं। तो 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का जो युद्ध है, उसकी चर्चा 7वें मंडल में किया गया है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। और इसका एक प्रसिद्ध वाक्य क्या है वो देखिए, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अनाज पीसती है। यहाँ पे यानी एक ही वर्ग के लोग समाज में, यहाँ पे चूंकि वर्ण व्यवस्था नहीं है, जातिगत व्यवस्था नहीं है, इसीलिए पिता वैद्य है। वह खुद कवि अपने आप को बता रहा है, वह व्यक्ति जो लिखने का काम करता है, और माता क्या करती है? शूद्रों का काम करती है, अनाज पीसने का काम करती है। क्योंकि आगे चल करके अनाज पीसने का काम किसके पास जाता है? मेहनत का काम शूद्रों के पास। तो इस बात से यह क्लियर हो जाता है कि यह समाज समता मूलक समाज था, वर्ण व्यवस्था अभी तक नहीं बनी थी। समाज में काम पे आधारित भी वर्ग विभाजन नहीं हुआ था। ठीक है, 10वां मंडल है एक तत्ववाद, बहुदेववाद, सर्वेश्वरवाद का उल्लेख है। एक तत्ववाद बोलता है ईश्वर एक है, बहुदेववाद बोलता है ईश्वर बहुत सारे हैं, जिसको मान लो। जैसे हिरण्यकश्यपु और किसका कहानी है रे, है प्रहलाद, वो बोलता है ईश्वर सभी वस्तु में है, यहाँ वहां सब जगह ईश्वर ही तो है। और वही पिलर बोलता है पिलर में भी ईश्वर है, और जब पिलर तोड़ता है तो सही में जो है उधर से नरसिंह अवतार होता है भगवान विष्णु का। तो हिंदू धर्म बहुदेववाद को भी मानता है। बहुत सारे धर्म एकेश्वरवाद को मानते हैं। जैसे सिख धर्म है एक ओंकार सतनाम, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। फिर क्रिश्चियन भी एक ही ईसा मसीह को ही मानेगा, दूसरा देवी देवता को नहीं मानेगा।
लेकिन हम लोग तो 33,000 करोड़, कितना 33 करोड़, 33,000 कोटि है वो। अलग अलग अर्थ निकालते हैं, कोटि मतलब कोई करोड़ बताते हैं, कोटि मतलब कोई कुछ बताते हैं, ठीक है। तो ये सब विवादित है। अपना जो भी जो तुम लोग टीवी पे सुनते हो ना, ये सब अपने अपने मनगढ़ंत कहानी बना करके बाबा सब जो है कुछ भी सुना, तुमको कौन सा पता है। कहानी तो ऐसा ऐसा बताएंगे, राम लक्ष्मण के बीच की कहानी, राम सीता के बीच की कहानी, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा कर बैठे हुए थे क्या। तो वो अपनी मनगढ़ंत कहानियां आपको सुना करके कुछ शिक्षाप्रद कहानी बता देते हैं, ठीक है। इसका मतलब वो कोई रियलिटी नहीं है। सुदामा और राम की कहानी बताएंगे कि सुदामा उनके दरवाजे पे गया, वहां पे रोक दिया कृष्ण वाला, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ, वहां कोई बैठ के देख रहा था क्या, नहीं। तो कहानी बनाएगा, अंदाजा लगाएगा एक दोस्त के बीच में कि किस प्रकार की दोस्ती होनी चाहिए, वो दिखाने समझाने का प्रयास किया गया, ठीक है। ऐसा कुछ भी, तो अलग अलग अर्थ का अनर्थ भी निकल सकता है और अनर्थ का अर्थ भी आप अच्छे लगा सकते हैं। जैसे आप कालिदास और उसका कहानी, विद्यावती जो थी, विदुषी की कहानी आपने पढ़ा होगा। वो जब कालिदास बोलता है, वो जब विदुषी बोलती है कि ईश्वर एक है, वही एकेश्वरवाद बोलती है, तो वो कहता है, उसको लगता है कि ये बोल रही कि मेरा एक आंख फोड़ देगी, वैसे कि वो कहा कि वो मेरा अगर एक आंख फोड़ेगी हम उसका दोनों फोड़ेंगे, और वो दो कहा। और जो वहां पे जो ऋषि मुनि थे, जो ब्राह्मण विद्वान थे, उन्होंने साबित कर दिया ईश्वर दो है, एक आत्मा एक परमात्मा ब्रह्म रूपी, उसको समझा दिया, बस वो हार जाती है। फिर वो बोलती है कि यह 5 तत्व से शरीर बना है, उसको लगा हमको चाटा मार रही, वो बोला मुक्का से मारेंगे हम तुमको। फिर जो विद्वान लोग थे उसको साबित कर दे, ये कह रहा है कि ये 5 तत्व से मिलकर शरीर बना है, ये मिल करके शरीर बना है। अब देखो, साबित करने वाला तो कुछ भी साबित करके वो, और वह उस कहते हैं कि उस शास्त्रार्थ में कालिदास जी जाते हैं, और लास्ट में विदुषी थी, उसको विवाह करवा देता है सब मिलके कालिदास। लेकिन वो जब जाता है तो जाती है तो उसको प्रताड़ित करती है, तो लास्ट में कालिदास चला जाता है, संत नहीं बनता है, वो चला जाता है कहाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय में, और वहां पे लाइब्रेरियन का काम मिलता है, झाड़ू पोछा का। वहीं पे वो अपना झाड़ू पोछा करके, चूंकि घर त्याग दिया था, लेकिन कहा जाता है काली के कृपा से उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आगे बहुत सारे ग्रंथ भी लिखते हैं, ये सब तो ग्रंथ अभी भी है, मेघदूतम नहीं, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं कालिदास के द्वारा, ये सब तो साक्ष्य, ठीक है। तो कहने का अर्थ है, तो एक तत्ववाद, ईश्वर एक है, बहुदेववाद है, सर्वेश्वरवाद है, तो ये सब एक प्रकार से कह सकते दर्शन है, कोई जानता नहीं है इसके बारे में, सब अपना अपने आधार पर थीसिस दे देता है। ईश्वर सर्वेश्वरवाद है, बहुदेववाद है, एक तत्ववाद है, यह क्लियरिटी किसी के पास नहीं है। ईश्वर एक है, अनेक है या नहीं है। कई लोग नास्तिक होते, ईश्वर को मानते ही नहीं। गौतम बुद्ध भी नास्तिक थे, ईश्वर को नहीं मानते हैं। जैन धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता है, इसका मतलब क्या ईश्वर नहीं है। तो मेन है कि आप उसको किस रूप में मानते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि ये सब दर्शन का चीज है, तो जो जैसा मानता है उसको वैसा ही दिखेगा, ठीक है। आप जिस चीज को मानिएगा देवता, अगर आप किसी पत्थर को पूजने लगिए तो आपको उसी में देवता दिखेगा। आस्था का चीज है ये सब वास्तविकता कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसका चर्चा किया गया है इसमें, ठीक है, 10वें मंडल में, कि एक तत्ववाद, बहुदेववाद, सर्वेश्वरवाद, ठीक है, क्या सही है नहीं गलत है। तो आज तक इतना जानिए कि अगर आप तर्क लगाइएगा तो आपको लगेगा कि हमने ईश्वर को बनाया है, ठीक है। तर्क कहता है कि हमने ईश्वर को बनाया है, और आस्था या अंधविश्वास कहता है कि आपको ईश्वर ने बनाया। अगर हम पत्थर को पूज करके देवता बना दिए तो हमने बनाया ना उस पत्थर को देवता, ईश्वर ने ही बनाया। कोई देखा है कि सरस्वती जी बीना बजा रही हैं, हनुमान जी गदा लेकर के हैं, हनुमान जी का बंदर का फेस है, कैसे पता चला ये? नहीं, टीवी वाले को कैसे पता चला? तो कहने का अर्थ सारा क्या है, देखिए, ये जितने भी देवी देवता का चित्रांकन किया गया वो गुप्त काल में किया गया। विष्णु भगवान को जो है सांप पे लेटा दिया, उसमें भी समुद्र के बीच में,
तो चित्रकारी कुछ भी कर सकता है। आप भी सरस्वती जी को स्कूटी पे बैठा देते हैं, इसका मतलब वो स्कूटी चलाती थी, तभी था स्कूटी। तो कलाकारी एक कला है वो, ठीक है। तो आप उसी रूप में देखने लगे और आपको दिखने भी लगे उसी रूप में, क्योंकि ईश्वर को आप जिस रूप में देखना चाहिएगा उसी रूप में आपको दिखेंगे, ठीक है। ये चूंकि यह विश्वास है, भरोसा है। बाकी प्रकृति के द्वारा ये संसार चल रहा है, प्रकृति को आप जैसे आप मानिए। वसुधैव कुटुंबकम जो शब्द है वो 10वें मंडल में ही लिखा गया है, पूरा विश्व ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। और पुरुष सूक्त इसी में है, 10वां मंडल में ही है, और उसमें बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हो चुकी है अब। यानी जो बाद में लिखा गया 10वां मंडल, उसमें चर्चा हो चुका है अब कि अब समाज वर्ण व्यवस्थित हो चुका है, अब समाज धीरे धीरे बटेगा, ठीक है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का भी प्रकाश यहाँ पे 10वें मंडल में मिल चुका है, लिखा जा चुका है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। साइंस कहता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है धीरे धीरे 4 अरब वर्ष पहले से यह शुरुआत हो चुका था। हिंदू धर्म बोलता है कि एक शक्ति थी जिसने सब बनाया, फिर भगवान शिव को बनाया, भगवान शिव ले चंद्रमा ये सूरज देखता है ना, ओम नमः शिवाय में दिखाता है कैसे सृष्टि का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो फिर उनका निर्माण कौन किया? भगवान शिव का आएगा, शक्ति ने किया, श्री 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 से निकलता है, फिर श्री का फिर उत्पत्ति कहां से हो गया? तो वहां जाकर के आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। विज्ञान का भी कॉन्सेप्ट एक जगह जाकर के खत्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग जहां तक सोचते हैं समझते हैं वहीं से अपना थीसिस देते हैं, लेकिन उसके पहले क्या हुआ इतना आसान काम नहीं है समझना, ठीक है। तो इसमें इस बात का जिक्र किया गया है 10वें मंडल का। अब आ जाइए ऋग्वैदिक समाज। ऋग्वैदिक समाज किस प्रकार का समाज था? तो मुख्यतः कबीलाई समाज था। किस प्रकार का समाज था? कबीलाई समाज। कबीला मतलब समझते होंगे, फिल्म वगैरह में दिखाता है ना, जंगल में रह रहा एकदम भाला हथियार लेकर के, नहीं, और बीच में एक कबीला का सरदार हुआ करता है जो पूरा एक प्रकार से आप कह लो टोला मोहल्ला होता था ना, पहले भी गांव में, अभी भी होता है। तो ये लोग एक टोला में करके या एक परिवार के 2-4 परिवार लोग मिल के उसी में जो बुजुर्ग था उसको अपना सरदार बना करके रहते थे। समाज पितृसत्तात्मक था। समाज में जो पिता का महत्व ज्यादा था, माता का महत्व कम था, ठीक है। लेकिन उतना भी कम नहीं था, पूजा यज्ञ में समान अधिकार था। मातृसत्तात्मक समाज नहीं था, लेकिन फिर भी माता का समाज में स्थान अच्छा ही था, गड़बड़ नहीं था। ऋग्वैदिक युग में महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त थे। विभिन्न महिलाओं ने वैदिक मंत्रों की रचना भी की है। बहुत सारी महिला हुई जिसने मंत्र की भी रचना की है, श्लोक भी लिखा है, जो विद्वान हुआ करती थी, विदुषी हुआ करती थी। उसमें नाम है अपाला, घोषा, विश्व आरा, लोपा मुद्रा। आज इसमें लगा रहे समझ जाना वो सारे कहां के हैं? ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं हैं, ठीक है। ऑप्शन में अगर दे दे कौन इनमें से जो है ऋग्वैदिक काल की विदुषी थी, ऐसे इतना डीपली आपको पूछेगा नहीं जनरल कंपटीशन में। हाँ, बीपीएससी में फिर यहां से आपका पूछ सकता है। कबीलाई प्रथा था, विद्यमान था। बहु विवाह था, यानी एक पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकता था। बहुपति, और एक से अधिक पति भी रखे जाते थे। और महाभारत का जो कहानी है वो कहा जाता है वह इसी काल का ही है, कबीलाई समाज ही था वो। और वहां पे जो देखने को मिलता है द्रौपदी के 5 पति, 5 पांडु, जो पांडव क्या थे, पांडव ही थे ना, पांडव जो थे, पांडु उसका पिता था और पांडव उनके पुत्र थे। तो 5 मिलकर के द्रौपदी से, यानी बहुपति प्रथा वहां पे प्रचलित है, एक से अधिक पति। और बहुपत्नित्व भी था, एक से ज्यादा पत्नी भी रख सकते थे यह समाज में, क्योंकि यह समाज जो था वह कबीलाई समाज था। आज भी कबीलाई समाज में ऐसा होता है। आज भी आप देखिएगा जो बहुत सारे समाज हैं, कबीला जनजाति लोग एक से ज्यादा विवाह करते हैं और एक से ज्यादा पति भी होते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है उस समय के लिए। आपके देश में भी होता है, जनजातीय लोगों में होता है, बाकी सभ्य समाज में तो अब नहीं दिखता है इस तरह का घटना। पाकिस्तान और का वीडियो देखोगे तो उसमें कई बार दिखाता है। तो मुस्लिम धर्म में आज भी बहुपत्नित्व रखने की प्रथा है।
एक से ज्यादा विवाह करने की प्रथा है, आज भी है। ठीक है। राजनीतिक जीवन, कबीले का मुखिया सरदार होता था। राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था? कबीला का मुखिया क्या था? सरदार होता था। और राजा एवं राजन जैसी उपाधि धारण करता था। राजा को क्या कहते थे? कबीलाई सरदार को ही राजन कहा जाता था। और अधिकारी तंत्र और निजी सेना न्यायिक तंत्र उसके पास नहीं हुआ करता था, क्योंकि उसको उतना इनकम नहीं था। वो टैक्स वसूली नहीं करता था, वो कर नहीं लेता था। स्वेच्छापूर्ण कर है, जिसको मन हो गया दे दिया कुछ दान दक्षिणा, बस उसी पे राजा अपना सिर्फ नाम का हुआ करता था, कोई पावर पोजीशन नहीं था। ठीक है। तो यहाँ पे अभाव था किसका? सेना और न्यायिक तंत्र नहीं था। प्रजातांत्रिक परिषदों की लेकिन व्यवस्था थी। प्रजातंत्र में जिस प्रकार से परिषद होता है, जैसे अभी भी है ना, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद राज्य स्तर पे है, तो ये लोग अपना व्यवस्था बना करके रखे हुए थे। अब देखिए, जो परिषद हुआ करती थी वो मुख्यतः 4 प्रकार की थी। प्रजातांत्रिक परिषद, पहला था सभा। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार मिला है। यह वृद्ध लोगों की सभा हुआ करती थी। अभी भी आपका राज्यसभा है, राज्यसभा में वृद्ध लोग सब बैठते हैं आपके देश में। ठीक है। उच्च सदन जिसको बोलते हो, जिसमें आपके प्रतिनिधि आपके ऊपर चुन करके भेजते हैं। ठीक है। तो ये आज भी है, उसी का रूप बदल गया है। जो सभा है अभी राज्यसभा में बदल गया। एक समिति है जिसमें सभी सदस्य उसके होते थे, जितने भी जनता थे उसके सदस्य होते थे। इसका जिक्र 9 बार किया गया है, और सभी सदस्य, जो भी जनता था वो उसका सदस्य होता था। तो वर्तमान का आप लोकसभा बोल सकते हैं। ठीक है। और विदत का चर्चा 122 बार किया गया है, गण ये सब का। अब ये क्या था, इसका ऐसे स्पष्ट उल्लेख नहीं मिल पाया है, लेकिन कहा जाता था जब यह एक कबीला दूसरे कबीला पे अटैक करते थे तो उसका लूटपाट करते थे, उसका सामान सब हथिया लेते थे, गायर खोल के ले आते थे, तो फिर आपस में बांटते थे। और वह बिदत के माध्यम से ही बांटते थे। एक सभा बुला करके, चलो इतना संपत्ति लूटा गया है बगल वाला कबीला का, तो चलो किसी को लौटा, किसी को कुछ भी अपना बांट दिए। ठीक है। तो बिदत जो एक प्रकार से लूट का माल बंटवारा करने की एक सभा थी। ठीक है। लेकिन स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हो पाया। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। अब आ जाइए, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। तो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था मूलतः 3 चीजों पर आधारित था। एक पशुपालन, दूसरा कृषि, तीसरा था शिल्प व्यवसाय। लेकिन सबसे ज्यादा पहले स्थान पे पशुपालन था। इस समाज में अगर पूछेगा मुख्य व्यवसाय क्या था, लोगों के जीविकोपार्जन का मुख्य पेशा क्या था, पशुपालन था। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? कृषि था। ये याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, पशुपालन के रूप में आपको दिखेगा कि मुख्य व्यवसाय था, मुख्यतः गाय, बकरी, घोड़ा आदि का पालन किया जाता था। गायों का काफी महत्व था। गाय इतनी महत्वपूर्ण थी कि इनके आगे पीछे कई शब्द विकसित हो गए। जैसे पुत्री को दुहिती कहा जाता था, गाय दूहने वाली बेटी को दुहिती कहा जाता था। गोधुली, समय का शाम का वेला, जब गाय धुलने का वेला है उसको गोधुली, आज भी बोलते गोधुली वेला टाइम। ठीक है। तो समय का माप हो गया। गौविष्ट, युद्ध को गौविष्ट कहा जाता था, और मैक्सिमम युद्ध गायों के लिए ही किया जाता था, क्योंकि जमीन का महत्व नहीं था उस समय, पशु का ही महत्व था। जो जिसके पास जितना गाय होगा वो उतना शक्तिशाली हुआ करता था। अभी क्या है, जिसको जितना बड़ा सरकारी नौकरी है वो उतना बड़ा है समाज में। जमीन वाला अब सेकेंडरी हो गया। कभी क्या था कि जिसके पास जितना जमीन है वो उतना शक्तिशाली, पावरफुल है। गोप, गोप राजा को कहा जाता था। गोप भी शब्द बनाए हैं तो राजा के लिए गोप शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि गाय से ही मिलकर बना है, गाय का ही। यानी गाय एक महत्वपूर्ण पशु के रूप में ऋग्वैदिक काल में आ चुका था। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, द्वितीय पेशा कृषि था। ये लोग को जौ की खेती करते थे। जौ गेहूं का ही अपरूप है, कहिए जौ मैदा जिससे बनता है। बुआई, जुताई, कटाई, मौसम आदि की जानकारी इनको थी, लेकिन कृषि मुख्य पेशा नहीं था। शिल्प व्यवसाय में सोना, चांदी, कांसा, पीतल, रत्नाकर, मृद भांड, मिट्टी का बर्तन बनाने की चर्चा मिलती है। यह शब्द गैर लौह धातु के लिए प्रयोग किया जाता है, और ऋग्वैदिक काल के लोगों को लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी। अब तक लोहा नहीं खोजा गया था, उत्तर वैदिक काल में लोहे का खोज होगा। ठीक है। अब इनका जो धर्म क्या था, तो वो देखिए, ऋग्वैदिक जो धर्म था इसमें एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सर्वेश्वरवाद,
यानी कुछ लोग एक ईश्वर को मानते थे, कुछ बहु देववाद में थे, कुछ सर्वेश्वरवाद में थे। देवताओं को 3 श्रेणियों में रखा गया था, स्थानीय, आकाश और अंतरिक्ष के देवता। 3 प्रकार के यहाँ पे देवी देवता थे। प्रमुख देवता इंद्र को वर्षा का देवता या वीरता का परिचायक कहा गया। अग्नि जो था मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ का देवता कहा जाता। आज भी जब आप पूजा पाठ करते सबसे पहले अगरबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, क्यों? क्योंकि यह कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेंगे ऊपर और आपके बीच में। इसीलिए हाँ, वाईफाई कनेक्शन जो होता है वो अग्नि से ही होता है। इसीलिए कोई भी पूजा पाठ से पहले कहेगा अग्नि प्रज्वलित कीजिए, अगरबत्ती दिखाइए। नहीं, पहले इंटरनेट का कनेक्शन करोगे तब ना इंटरनेट काम करेगा, बिना कनेक्शन का काम करेगा? वही है। वरुण जल के देवता थे और नासत्य डॉक्टर के देवता थे। चिकित्सा संबंधी देवता नासत्य को कहा जाता था। तो मेन रूप से यह प्रश्न भी पूछा गया है कई बार, नासत्य किसके देवता थे? तो चिकित्सक या डॉक्टर के देवता। कुछ देवी भी थी जिनका चर्चा है, जैसे उषा, अदिति, निशा, लेकिन इनका महत्व बहुत कम था। देवी का देवताओं के सामने में महत्व कम था। आज स्तुति, वंदना, यज्ञ, प्रार्थना द्वारा अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। प्रकृति का देवीकरण किया गया। जो प्रकृति में वायु है, सूर्य है, हवा है, ये सबको देवी के रूप में बना दिया गया, देवी देवता के रूप में। ऋग वैदिक धर्म कर्म कांड प्रधान नहीं था। अब यहाँ पे कर्म कांड नहीं था कि जन्म लेगा तब उसको जो है यज्ञ हवन करना है, मरेगा तब, या कुछ भी। यह व्यवस्था ऋग वैदिक काल में नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह 16 संस्कार हो जाते हैं। बच्चा जन्म लेने से पहले भूगर्भ धारण से ही शुरुआत हो जाता था। गर्भ धारण हुआ उसी दिन पहला जो है संस्कार होगा। फिर दूसरा जब उसका छठी होता है, बच्चा जब पैदा लेता है उसके बाद उस समय होता था। फिर तीसरा जनेऊ जो होता है आपका मुंडन। तो ये सब फिर 16 संस्कार थे। और अंतिम संस्कार आपका जो भी है, अंतिम संस्कार लोग नहीं देखता था। और उसका पहला संस्कार, उससे पहले था विवाह। विवाह के बाद कोई संस्कार नहीं होता, यानी सेकेंड लास्ट संस्कार था विवाह और अंतिम संस्कार था। मतलब मनुष्य के जीवन में जो 16 संस्कार यहीं पे अब बनाए गए, क्योंकि एक आदमी अपने जीवन में 16 बार ब्राह्मणों का नीड पड़ेगा, और एक आदमी अपने जीवन में 16 बार ब्राह्मणों को बुलाएंगे और दान दक्षिणा देंगे, जिससे एक बहुत बड़ा इनकम जनरेट होगा, एक वर्ग होगा जो शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल देखो, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव होगा। हम किसी भी वर्ग विशेष का यहाँ पे बुराई या अच्छाई नहीं बता रहे, जान लीजिए। अगर ब्राह्मण नहीं होते, इतना जान लीजिए, तो माली किसको फूल देता रे? पूजा पाठ नहीं होता तो माली को इनकम कहां से होता? अभी जो जाते हैं ठाकुर जी और कहते हैं मुंडन है इतना रुपया लेंगे, कह पाते? अरे ब्राह्मणों ने तो सभी समाज के लिए काम किया। ये जो बनाया गया ना, आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के लिए किया गया। नरेंद्र मोदी ने आपके अकाउंट में 500 रुपया क्यों दिया था कोरोना के समय? जो नहीं, वोट देने के लिए नहीं दिया, जो गाड़ी रुक चुका था उसको धक्का देने के लिए दिया। 500 होगा तो जाइएगा, कचरी फुलौरी खाइएगा, दुकान में बैठिएगा, फिर वो जाएगा मैदा बेसन लाएगा। मतलब जो गरीब बंद हो चुका था कोरोना में वो खुल जाएगा। वो धक्का देने का काम होता है। इकोनॉमी को इतने आसानी से कैसे समझ जाओ? तो ब्राह्मण का उद्देश्य केवल अपना ही नहीं था, उसमें उनको लाभ होता जरूर था, लेकिन सभी वर्ग को फायदा था। कैसे नहीं फायदा था? अब एक माली से लेकर के देखिए, एक जो सबसे दलित वर्ग था, जैसे डोम होता है समाज में, वो सूप बिनने का काम करता है। जब आप विवाह कीजिए तो जाइए डाला खरीदने जाइएगा। आप जब छठ पूजा करते तो सूप खरीदने जाते हैं, देखिए उस समय उसका कितना भाव बढ़ा हुआ रहता है। सूप जाइए खरीदने, बोलेगा 100 रुपया में देंगे, उससे कम में नहीं मिलेगा। वो कह पाता? तो जो बनाया गया जो रीति रिवाज, तो कुछ फायदा भी था और कुछ कह सकते हैं कि अपने फायदा पे ज्यादा विशेष ध्यान दे दिए, वो अलग बात है, लेकिन सभी वर्गों को फायदा था। अभी अगर आप जा करके विवाह कर लेते हैं कोर्ट कचहरी में जा करके, तो कितने, हाँ 4 लाख रुपया तो आप बचा लिए, लेकिन कितने लोग का नुकसान हो गया आप सोच रहे हैं? जो ऑर्केस्ट्रा खोल रखा है, जो आपका जो है टेंट हाउस खोल रखा है, जो डोम जो है सूप बेचता, जो माली फूल बेचता,
जो जो किराना दुकानदार जो है किराना आइटम बेचता सबको खा गए आप। तो कम से कम इसके कारण इकोनॉमी तो चल रहा है नहीं। और आपको जबरदस्ती तो नहीं कहा गया कि आप इतना खर्च कीजिए ही। आप 500,000 में निपट लीजिए, आप जो है 2 लाख में निपट लीजिए, आप 2 करोड़ खर्च कर लीजिए, 2 अरब कर लीजिए, वो आपकी क्षमता पे है। तो हिंदू धर्म जो है या ये जो संस्कृति है ना, इसको आगे चल करके गलत बना दिया गया कुछ लोगों के द्वारा। वास्तव में यह समाज को चलाने की व्यवस्था थी कि सभी समाज जो है, ठीक है, तो उस बात को भी आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव दिखेगा, निगेटिव सोचेंगे तो हर हमेशा आप इसको नकारात्मक रूप से ही देखिएगा। ये आपको एक पढ़ा लिखा के विद्वान भी तो बना रहा है यह वर्ग, ठीक है। चलिए, साम वेद का अर्थ होता है गायन से संबंधित वेद है। 7 स्वर दिए गए सारे गामा पाधानी, जो आजकल किस स्वर में बदल गया आपको पता ही है। यहां से शुरुआत हुआ गाने का, और आज का गाना और उस समय का गाना, पहले देवताओं के को खुश करने के लिए गाना गाया जाता था, अब किसको खुश करने के लिए गाया जाता है आप समझ ही रहे हैं। भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? यही सामवेद को कहा जाता है, यहीं से 7 स्वर आए। जो क्लासिकल सॉन्ग है, सुनो कितना मजा आता है, कितना आत्म शांति मिलेगी। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? जो यह गाते थे उद्गाता कहा जाता था। इसके उपवेद गंधर्व वेद कहलाते थे। इसका मुख्य उपनिषद छंदोग्य उपनिषद या केन है। मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है, और इसमें कुल 1875 छंद हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहां तक आप लोग समझ गए। और ये क्या था? सामवेद। तो बस यहां से एक ही प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि गायन संबंधी वेद कौन सा है, या 7 स्वर कौन सा है, या भारतीय नृत्य या भारतीय नाट्य के जनक किस वेद को कहा गया, या फिर इसको गाने वाले को क्या कहा जाता था? उद्गाता, ठीक है। प्रश्न यही 4-5 में से ही पूछेगा। दूसरा आ जाइए, यजुर्वेद है। इसमें कर्म कांडों का संकलन किया गया है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, जो आपका कह सकते हैं कि यहाँ पे जो धार्मिक कर्मकांड है वो इसी वेद में चर्चा किया गया है, और इसको गद और पद दोनों में लिखा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। तो कई बार पूछेगा कि कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया? पद मतलब कविता, गद मतलब कहानी, तो दोनों में लिखा गया आपका यजुर्वेद। इसमें आपका कर्मकांड बताया गया है कि पूजा कैसे शुरुआत करेंगे, पहले गणेश जी को पूजा करेंगे, स्थान का पूजा करेंगे। देखते हो, किसी भी भगवान का पूजा करवाइए, प्रोसेस वही है, सिर्फ 2-4 देवता बढ़ जाएंगे घट जाएंगे, ठीक है। बाकी सत्यनारायण कराइए, गणेश भगवान का करवाइए, जो भी करवाइए, पूजा आप किए होंगे तो आपको पता होगा, सब में वही प्रोसेस है। अग्नि प्रज्वलित होगा नहीं, फिर भगवान को लाया जाएगा, फिर उनको भेज दिया जाएगा अपने गंतव्य स्थान पे, प्रोसेस वही होगा, ठीक है। लेकिन ये सब बात का जिक्र आपके यजुर्वेद में है। कई बार क्या होगा कि देखो, अपने हिंदू धर्म में क्या है कि जो पंडित पूजा पाठ कराते हैं वो मरनी में नहीं जाएंगे, जो मरनी कराते हैं वो पूजा पाठ में नहीं जाते, उनको भी बांट दिया गया है मंत्र। चूंकि जो हमारे पूर्वज को खुश करने के लिए जो पिंड, जो हमारे पूर्वज की आत्मा की शांति का जो पूजा पाठ करवाते हैं, वो आपके विवाह या जो उसमें नहीं जाएंगे पूजा पाठ कर, उनको अशुभ माना जाता है, ठीक है। कैसे जाएंगे? मजाल नहीं है जाएंगे। पिंड दान में जो जाते हैं वो विवाह में भी करवाने जाते हैं। अब पंडित जी बहुत चालाक आदमी है, ठीक है, वो सब तरह से इनकम जनरेट करना, ओरिजिनल बाबा नहीं है, पंडित नहीं है, नहीं। तो सबको अलग अलग बनाया गया, तो ऐसा पंडित से दूर रहना, ठीक है। वो कुछ भी करा सकता है, तुम्हारा विवाह में भी जो है तुम्हारा आत्मा को शांति करवा देगा, पता भी नहीं देगा, होगा विवाह का मंत्र, वो तुम्हारे आत्मा का शांति करवा रहा होगा, ठीक है। तो वैसे पंडित से बच के रहिए, ठीक है। अथर्ववेद 20 अध्याय है, हल्ला नहीं, 731 सूक्त है, 6000 मंत्र का संकलन किया गया है। जादू टोना टोटका संबंधी वेद है। सांप उप काटता है, भगत जी के पास जाते हो तो यही सब मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन आजकल वो मंत्र काम नहीं करता है। गलती से भी मत जाना, सांप उप काटे डायरेक्ट अस्पताल दौड़िए, मंत्र काम करना बंद कर दिया है। इतना ना आदमी पापी हो गया है कि मंत्र का प्रभाव उस पर नहीं चलता है, ठीक है। बसीकरण वाला मंत्र, जादू टोना टोटका भूत प्रेत कहेगा बस कर लेंगे, बस में नहीं, जा खिला दो, ये तुम्हारे बस में है, उस सब चक्कर में मत रहना, ठीक है। वो सब कर सकता है जो उसका बहुत बड़ा जानकार है, ठीक है, करता है, बस में कर लेगा, तुम वही करोगे जो वो चाहेगा,
ठीक है, ये सब है, मनोविज्ञान है। ठीक है, अभी अभी आप जाते हैं बाबा बागेश्वर धाम में, देखते हो कैसे मन को बस में किया जाता है, जो बोलेगा तुम बोलेगा हाँ हाँ वही है। ठीक है, जो मृत्यु लोक, यहाँ क्या है, वशीकरण, जादू, टोना टोटका संबंधी वेद कौन सा है आपका, अथर्ववेद। इस वेद में राजा परीक्षित का उल्लेख है, जो मृत्यु लोक के देवता थे, राजा परीक्षित। इसका उपवेद शिल्प वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, उपनिषद मुंडकोपनिषद है, जिसमें सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया, सत्य की हमेशा जीत होगी। ठीक है, और इसी पर दुनिया चल रहा है। आरण्यक ब्राह्मण जो लोग जाकर के जंगलों में रह करके, देखिए यहाँ क्या लिखो, आरण्यक मूलतः ब्राह्मणों के प्रशिष्ट के रूप में जाने जाते हैं, वनों में रचे जाने के कारण इसको आरण्यक कहा गया। आरण्यक की संख्या 7 है, जैसे एतरे तेतरे बृहदारण्यक। ठीक है, ये सब आरण्यक है, इसकी संख्या कितनी है, 7 है। अब आ जाइए उपनिषद। जो क्या होता था कि ऋषि मुनि या जो विद्वान, तो जो ब्राह्मण होते थे, पंडित होते थे, उसके सामने बैठ करके जो शिष्य अध्ययन करते थे, उसको उपनिषद कहा गया, जो लिखा गया। यह भारतीय दर्शन का स्रोत है। इसकी कुल संख्या कितनी है, 108 है। जैसे कंठोपनिषद, जिसमें राजा यमराज, जिसमें यमराज और नचिकेता की कहानी पढ़े होंगे। नचिकेता का बाप यमराज को दान में दे देता है, क्यों, क्योंकि वह उसका जब ब्राह्मण था और जब यज्ञ किया था तो एक बीमार गाय किसी ब्राह्मण को दे दिया। ठीक है, तो इसी कारण से उसने बोला कि हमको आप किसको दान में दीजिएगा, कौन, नचिकेता। तो बोला तुमको यमराज, गुस्सा में बोल दिया। लेकिन उस समय तो जो बोल दिया वो होना था, यमराज आ भी जाता है। और उसमें बड़ा पितृभक्ति और जो पुत्र वियोग का बड़ा अच्छा इसमें संकलन किया गया है। नचिकेता की कहानी में आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, किताब में था यह, यमराज और नचिकेता। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऋग्वैदिक काल के जो है ग्रंथ, सामवेद, उत्तर वैदिक काल के। चलिए अब आते हैं इनका, जो उत्तर वैदिक कालों का जो लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे उसके बारे में है। ब्रह्मभट्ट क्षेत्र में रहते थे, जो कुरुक्षेत्र जो हरियाणा के आसपास है। उत्तर वैदिक काल में वो धीरे धीरे भारत में प्रवेश कर चुके थे और भारत में हरियाणा पंजाब तक पहुंच चुके थे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो इसको ब्रह्मभट्ट क्षेत्र भी कहा जाता था, जो कुरुक्षेत्र के आसपास। अभी कुरुक्षेत्र कहाँ है, हरियाणा में है। ब्रह्म ऋषि देश भी कहा जाता था, क्योंकि गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र था। यमुना नदी के किनारे ही है ना दिल्ली, नहीं, यहां तक ये लोग आ चुके थे। आर्यावर्त उत्तर भारत के क्षेत्र को कहा जाता। अभी भी पंडित जी आएंगे पूजा कराने तो आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बू द्वीपे बोलते हैं ना, तो कहने का था आर्यावर्त उत्तर भारत को कहा जाता था। मध्य प्रदेश विंध्य से लेकर के हिमालय तक का क्षेत्र ये था। ठीक है, अब इनका सामाजिक जीवन कैसा था, कबीलाई जीवन का परित्याग करके ये अस्थायी जीवन जीने लगे। धीरे धीरे ये लोग अपना घर बना करके रहने लगे अच्छे से। कबीलाई जीवन खत्म हो चुका था। समाज टूट करके 4 वर्णों में बट गया। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। अब जो है शूद्र का बेटा शूद्र होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा। अब जो है वर्ण आधारित नहीं है, अब क्या हो गया, जन्म आधारित, जाति आधारित हो गया। पुजारी, शासक, क्षत्रिय, वैश्य हो गया व्यवसायी, और जो अन्य तीनों की जो सेवा करता था उसको शूद्र कहा गया। ठीक है, अब ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को द्विज कहा जाता था, जिसको उपनयन संस्कार करने का अधिकार था। जनेऊ जिसको बोलते हो, मुंडन बोलते हो, ये सब बस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही कर सकते थे। शूद्र को यह अधिकार नहीं दिया गया था। महिलाओं और शूद्रों को उपनयन से वंचित कर दिया गया। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को हर एक दुख का कारण बताया गया, पुत्री को ही दुख का कारण बताया गया। बहुविवाह और नियोग प्रथा जारी रहा। बहुविवाह, एक से ज्यादा विवाह करना। महिलाओं की स्थिति गिरावट आएगी तो एक से ज्यादा विवाह होगा। ठीक है, नियोग प्रथा, जब उसका पति मर जाए तो उसके जो देवर है या उससे उसके जो छोटा भाई है उससे विवाह कर देना नियोग कहलाता था। तो ये प्रथा जारी रहा। गोत्र की स्थापना हुई, यानी जो गोत्र बना, यानी गोत्र मतलब होता है गाय को एक जगह बांधना। तो बहुत सारे जो परिवार के लोग टोला में रहते थे क्या करते थे कि पशु को एक जगह बांधते थे, इसलिए कि कोई कहीं चला गया 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, तो दूसरा आदमी उसका देख रेख करता था। फिर दूसरा चला गया तो वो करता था। तो पशु को
पालने में दिक्कतें नहीं आती थी। तो एक जगह जो बनता था गाय, उसी को गोत्र कहा गया। तो सेम गोत्र में विवाह इसलिए नहीं होता है कि माना जाता है वो सेम परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि उनका गोत्र एक है, एक जगह खुट्टा बनता था गाय का, यानी वो एक ही परिवार से कभी ना कभी उत्पन्न हुए, इसलिए सेम गोत्र में विवाह नहीं होता है। गोत्र मतलब ही होता है पशु को एक जगह बांधना, ठीक है। तो आगे चल करके यही गोत्र हो गया, बहुत सारे गोत्र है। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई, 4 प्रकार के आश्रम होता है। एक जो है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम है, जो कि आपका 0 से 25 साल तक। फिर आपका जो है गृहस्थ आश्रम है, विवाह शादी करके बाल बच्चे पैदा करना। उसके बाद फिर आपका कौन सा है, वामप्रस्थ आश्रम है, सब जो है छोड़ करके पूजा पाठ। और लास्ट का आश्रम है सन्यासी आश्रम, यानी 75 के बाद। लेकिन आजकल तो लोग 75 में ही निकल लेते हैं, तो सन्यासी वाला जो है आ नहीं पाता है, ठीक है। चलिए, राजनीतिक जीवन कैसा था। अब धीरे धीरे राजा शक्तिशाली होगा और राजतंत्रात्मक व्यवस्था का विकास होगा। स्वेच्छा पूर्वक जो बलि कर लिया जाता था, अब वह टैक्स के रूप में बांध दिया जाएगा कि अब आप सबको टैक्स लगेगा, ठीक है। लोहे का खोज हो गया, जिस कारण से राजा के पास जो अस्त्र शस्त्र थे उसके भरमार हो गए, राजा की शक्तियों में वृद्धि हुई। आत्रेय ब्राह्मण के अनुसार, जो ग्रंथ है उसके अनुसार, राजा जो उत्तर भारत था उसमें विराट कहलाता था, पूरब में सम्राट, इसीलिए हम लोग सम्राट अशोक बोलते हैं। दक्षिण में भोज कहा जाता था, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली बोलते हैं ना। स्वराष्ट्र ये भी राजा का ही पोस्ट था उस समय, ठीक है। अब आते हैं सेना पर अभाव अब भी दिख रहा था। राजा युद्ध के लिए कबीले पर निर्भर रहता था, सभा और समिति का महत्व में कमी आई। अर्थव्यवस्था के रूप में आप देखिएगा, अब समाज जो है, जो कृषि जो सेकेंड पे था वो अब पहले स्थान पे आ जाएगा। कृषि पे ज्यादा विशेष जोर दिया जाने लगेगा, भूमि का महत्व बढ़ जाएगा और बहुत सारे जो 2, 4, 8, 16, 24 तक बैलों को जोड़ करके खेती किया जाने लगेगा, खेत जोत करके। सेकेंडरी हो गया पशुपालन, पशुपालन को दूसरा स्थान प्राप्त हो गया। और व्यवसाय के रूप में शिल्प, सोना चांदी, मृद भांड, ये सब का शुरुआत हो गया। लोहे का व्यवसाय का महत्ता बढ़ गया, क्योंकि लोहे का यहाँ पे खोज हो गया। और कृष्ण एस और श्याम एस शब्द लोहे का प्रयोग किया गया है। लोहे के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, श्याम अयस या कृष्ण अयस। अब आइए धार्मिक जीवन देखते हैं। यहाँ पे इनका जो धार्मिक जीवन था मेन रूप से उत्तर वैदिक काल का 2 धारा में दिखता है। सबसे पहला कर्मकांडीय धारा, तंत्र मंत्र पशु बलि यज्ञ अधिक पर बल दिया जाने लगा। बहुत सारे यहाँ पे बलि देखने को मिलेगा, बड़े बड़े यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ किया जाने लगा, जिसमें हजारों की संख्या में जानवरों की बलि दी जाने लगी। कहा जाने लगा जब तक इतना 1000 जानवरों की हत्या नहीं होगी, बलि नहीं दिया जाएगा, तो सूर्य निकलेगा ही नहीं। इस तरह की मान्यताएं आ गई, यानी कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गया उत्तर वैदिक काल में। विभिन्न देवी देवताओं को यज्ञ के माध्यम से पूजा का प्रचलन बढ़ गया। प्रजापति, विष्णु तथा रुद्र पहली बार एक साथ आए, यानी त्रिदेवता जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो उत्तर वैदिक काल में एक साथ आए। विष्णु जो था वो हरिजनों के देवता कहे जाते थे, इसीलिए तो हरिजन हरि कहा गया। हरिजन जो शूद्र के जो देवता थे वो पहले विष्णु हुआ करते थे, लेकिन अब जाकर के तीनों को स्थान समाज में मिल गया। दार्शनिक धारा में आया, इसे उपनिषदों की धारा कहा गया। इसमें कर्म कांडों की निंदा की गई और मोक्ष प्राप्ति पे बल दिया गया। और जो आपका उपनिषद में यज्ञ को क्या बोला गया, टूटी हुई नौका। यज्ञ करके आप जो है परमात्मा या मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो कर्म कांड है उससे दूर रहना पड़ेगा। मोक्ष की प्राप्ति के अलग अलग रास्ते अपनाने पड़ेंगे। यानी उत्तर वैदिक काल में जो एक उपनिषद का निर्माण हुआ, उसने ब्राह्मणों के जो कर्मकांडीय ग्रंथ था उसका विरोध किया, क्योंकि एक नया वर्ग बन चुका था, कौन सा, क्षत्रिय। अब ब्राह्मण चाहेगा हम शक्तिशाली हो, क्षत्रिय चाहेगा हम शक्तिशाली हो, तो क्षत्रिय किसका विरोध करेगा, ब्राह्मण का। तो क्षत्रिय क्या करेगा, उपनिषद बनाएगा। ये जो ब्राह्मण है ठग रहा है आपको, अगर आपको शक्तिशाली बनना है इधर दीजिए टैक्स, हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको सारा कुछ मुहैया करेंगे, ये ब्राह्मण ठग है। इस तरीका से जो है उपनिषद बनाएंगे। और उसके कर्मकांड जो वास्तव में ये भी था भी, क्योंकि 40-40 हजार गायों की बलि दे दी जाती थी, जानवरों की बलि दे दी जाती थी। और यह समाज पशुपालक समाज है, और वहां पशु की ही हत्या कर दी जाएगी तो समाज जिएगा कैसे, आर्थिक जीविकोपार्जन कहां से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दार्शनिक धारा और महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में ऐत्रेय ब्राह्मण में राजत्व की देविया उत्पत्ति की चर्चा की गई है। पुत्री को दुख का कारण बताया गया, किस ग्रंथ में, ऐत्रेय ब्राह्मण में। पंचविश में इसमें प्राकृतिक आपदाओं की चर्चा किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्रलय की कथा, मनु इला की
चर्चा। मनुष्य जो शब्द बना है मनु ईला की संतान के कारण, हम लोग मनुष्य हैं क्योंकि हम लोग मनु ईला की संतान है। माना जाता है हिंदू ग्रंथ के अनुसार कि पहला मनुष्य मनु ही था। पूरे मनु स्मृति के बारे में बार बार जिक्र होता है, तो मनु और ईला की ही संतान के कारण यह मानव या मनुष्य शब्द आया है। ठीक है, जो हम लोग मनुष्य कहलाते हैं मनु ईला की संतान के कारण। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 बताई गई है, जिसमें सबसे प्रमाणिक और सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की गई है। ठीक है, ये सब हो गया। रामायण, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और इसको चजु वर्षति सहस्त्र संहिता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 24 अध्याय में पहली बार लिखा गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चजु वर्षति सहस्त्र संहिता। कई बार पूछ देगा कि रामायण का अन्य नाम क्या है। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, इसका रचना व्यास ने किया था, इसको जय संहिता भी कहा जाता है। अगर पूछेगा कि महाभारत का अन्य नाम क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, जय संहिता। बहुत सारे दर्शन थे और उसको देने वाले थे, जैसे सांख्य दर्शन, ईश्वर एक है, अनेक है, बहुत है, तो इसका सांख्य दर्शन कहलाता है और इसको कपिल मुनि ने दिया था। दूसरा योग, ये तो आप लोग जानते हैं, योग के बारे में पतंजलि, आजकल बाबा रामदेव फेमस कर दिए हैं। न्याय के रूप में गौतम मुनि थे, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बदरायण। ठीक है, तो इसमें भी ईश्वर या दर्शन के बारे में दिया गया है कि आप ईश्वर को किस रूप में देखते हैं, प्रकृति वर्ण के सिद्धांत भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो खास करके जैसे एक अंधा और हाथी की कहानी आपने सुना होगा, कोई उसका पैर पकड़ता है तो बोलता है यह पिलर है, कोई कान पकड़ता है बोलता है सूप है, कोई उसका सुर पकड़ता है बोलता है सांप है, लेकिन था तो वो हाथी। तो वही है, ये सब में सिद्धांत दिया गया है कि आप ईश्वर को जिस रूप में अपना लीजिए उसी रूप में आपको ईश्वर दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बहुत अच्छे तरीके से वैदिक सभ्यता कंप्लीट हो गया और इससे ज्यादा आपको यूपीएससी तक में नहीं पढ़ना है, इस बात का भरोसा रखें। और आप लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ठीक है, तो आपका आसानी से बन जाएगा, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। इससे ज्यादा डीपली आपके लूसेंट में भी प्रश्न नहीं बन सकता। ठीक है, तो आज